नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1994 का जन्म है। लगभग उम्र अगर कहें तो 31 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं, बहुत अच्छा है धन से संबंधित चीज़ों में। गदेली अगर कहा जाए सामान्यता चौड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय ही व्यक्ति करेगा। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं हमेशा मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी होती हैं। ये आपको मूलभूत सुविधाएं देती हैं, जीवन से संबंधित सुखों में को बढ़ाती हैं। धन के लिए, काम के लिए और मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए ये रेखाएं अगर कहा जाए तो बेहतर विकल्प देती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए लंबा होना, शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करना। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, धन के दृष्टिकोण से अच्छा। दूसरा पर्व छोटा है, पैसा आता है कहाँ जाता कुछ पता ही नहीं चलता। पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामान्यता ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में व्यवसाय भी करेगा, उसमें अच्छा धन कमाएगा। सूर्य की उंगली का लंबा होना, तीसरा पर्व प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश है जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है। देखो ऐसे लोग अगर कहा जाए मेहनत बड़ी ईमानदारी से करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि व्यवसाय पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में मन भी खट्टा करता है। तो व्यवसाय जब भी करना अकेले करना, पार्टनरशिप में मत करना। अपने जीवन साथी के नाम से काम करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व ठीक ठाक से लंबा है और उंगली झुकी है सूर्य की तरफ। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य की तरफ झुकी होने का मतलब ये कहलाएगा कि जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में व्यक्ति का नुकसान। पहले तो कर जाता है, बाद में सोचता मुझे हड़बड़ाहट कर दी जिसके कारण मुझे नुकसान हो गया। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं, उसमें दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए 35 साल की आयु के बाद से व्यक्ति का जीवन सही मायने में ऐसे लोगों का 36वें साल से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सामान्य। गुरु की उंगली पे अगर कहा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, बहुत अच्छा है, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। वहीं पे शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा, एक रेखा ये, ऐसे में कहा जाएगा विवाह शादी होगी, लेकिन जिससे भी विवाह होगा आयु का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, साल 2 साल आप छोटे हों, या फिर लड़की अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 4-5 साल जो है आपसे छोटी। दोनों बात समझना, हो सकता है आप छोटे हो, ठीक है। और अगर आप उम्र में लड़की से छोटे नहीं होते हो तो लड़की आपसे जो है कम से कम 4 साल के ऊपर, 4 साल या उसके ऊपर जो है उम्र में छोटी होगी, ये इसके संकेत देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलाती रहती हैं। ये इसको भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाग्य का व्यक्ति धनी होता है, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। भाग्य के सहारे अगर कहा जाए व्यक्ति अपना धन इत्यादि चीज़ें कमाता है। जमीन, प्रॉपर्टी या लोहे से संबंधित काम, कोई भी काम लोहे का हो गया, जमीन, प्रॉपर्टी या लोहे से संबंधित काम व्यक्ति को फलेगा और उसमें अच्छा धन कमाएगा। दलाली, लाइजनिंग अगर कहा जाए तो बेहतर विकल्प है इसके साथ में। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। ये रेखा अगर कहा जाए, छोटी सी रेखा आप देख रहे हो, ये वलय है, ये बेहतर है, अच्छा है। वलय को सूर्य रेखा टच करना 36 साल से लेकर 42 साल के बीच की आयु में व्यक्ति जो है पूरी तरीके से लाइफ में सेटल हो जाता है, ये इसके संकेत देता है। वहीं पे एक रेखा ये पिता के सुखों में कमी और बेवजह के वाद विवाद को दिखाती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। बुध के क्षेत्र पे ये रेखा, एक रेखा ये ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए, ये भाग्य बढ़ता भी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन के लेके, काम को लेके, जीवन में स्थायित्व को लेके, विवाह के उपरांत अगर कहा जाए जीवन स्थायी भी होता है। ये रेखा छोटी है तो जल्दबाजी मत करिए, हड़बड़ाहट मत करिए, नहीं तो हमेशा धोखा खाएंगे। ऐसे लोगों को करीबियों से धोखा मिलता है। मस्तिष्क रेखा लंबी होने का मतलब माइंडेड, दिमाग अच्छा, लेकिन ऐसे लोग भी थोड़ा सा संघर्ष लाइफ में करते हैं। जीवन रेखा गोल है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर दाग धब्बे हैं, जो भी जीवन साथी होगा उसको हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। मंगल का क्षेत्र, ऐसे में कहा जाएगा जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा ज़्यादा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा ये कामुकता को दिखाता है, कामुकता को बढ़ाता है, ठीक है, कामुकता को दिखाता, कामुकता को बढ़ाता है।
ऐसे लोगों के कुछ संबंध भी बनते हैं उम्र दराज औरतों से या पेट सेक्स जिसे कहा जाए उनसे संबंध भी बनते हैं। सेकंड अगर कहा जाए तो देखो ये दाग धब्बा बहुत अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। दाग धब्बे का मतलब ये कहलाएगा कि आपको अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ें और पत्नी के भी हार्मोन से संबंधित चीज़ें का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक रेखा है, घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा, विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, 100% ये तय है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट कहलाएगी काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। ये कहीं ना ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके काम करेगा, ये इसके संकेत देती है। थोड़ा सा हार्मोनल इनबैलेंस, जैसे ये बहुत ज़्यादा उठ गया, ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि खान पान अपना व्यवस्थित रखें, नहीं तो आपको हार्मोन से और सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें भी आएंगी। सेकंड, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को उबारती हैं एक बार। वहीं पे चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए ये सीधा हो रहा है, बीच में चौड़ा है, नीचे जाके काफ़ी सीधा हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति अब मन से बड़े भावुक होते हैं ऐसे लोग, और भावुकता के कारण अगर कहा जाए तो ये अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, भावुकता में बह जाते हैं, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, उसके बाद अपना ही नुकसान कर लेते हैं। साल 2027, 28, 29, 30 बेहतर है, अच्छा है एक बात। वहीं 30, 31, 32 आपके लिए ये भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 30, 31 का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला है काम धाम से संबंधित चीज़ों में। इस साल अप्रैल के बाद से विवाह के लिए समय स्टार्ट हो जाएगा। इस साल के लास्ट में या अगले साल की शुरुआत में आपका विवाह हो जाएगा। अगर इन केस अगर विवाह में नहीं होता, वैसे तो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो साल 2027 के लास्ट में या 28 की शुरुआत में ही विवाह होगा, ठीक है। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, इससे ये सब रेखाएं बहुत पॉजिटिव रेखाएं होती हैं। ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। जॉब करना है या बिजनेस, ज़्यादा सक्सेस किसमें मिलेगी? अभी तो जॉब ही करिए, 35 साल की आयु तक जॉब करिए, 36वें साल से व्यवसाय करिएगा, उसके बाद जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। रही बिजनेस कौन सा करें वो मैंने आपको बताया, उनसे संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। आगे बिजनेस तो किस चीज़ का मैंने बताया आपको, लव मैरिज अरेंज मैरिज। देखो लव मैरिज या अरेंज मैरिज प्रश्न है आपका। देखो लव मैरिज या अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो भी आपका घर होगा, जिस आपका जो है ससुराल पक्ष होगा, उसमें भी मानसिक रूप से तनाव, ठीक है। विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, खासकर पिताजी। बाकी इसमें अगर कहा जाए तो 80% विवाह के लव मैरिज के योग हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, अप्रैल से लेके अगले साल फरवरी के बीच में अगर विवाह हो जाता है लव मैरिज तो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद लव मैरिज का कोई योग नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद लव मैरिज से संबंधित इस हाथ में कोई योग नहीं है। क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा? बिल्कुल इसमें करोड़पति के योग हैं। और मान के चलो जो है 2033 से लेके 2036 के बीच में करोड़पति आप बन जाओगे, इस चीज़ के निश्चिंत रहो। क्या मुझे हेल्थ इश्यूज़ होंगे? हेल्थ इश्यूज़ में मैं बता, हार्मोन से संबंधित, सेक्सुअल लाइफ पे असर पड़ेगा, नाभि के नीचे की प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा अपना योगा खान पान व्यवस्थित रखो। कभी तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों में दिमाग जाएगा, कभी बिल्कुल ही जो है डाउन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है एक बार। दूसरी चीज़, अभी कोई भी व्यवसाय मत करना। मौजूदा समय पे जहाँ पर भी काम करोगे वहाँ पर लोगों से परेशान होगे, मतलब कहते नहीं कि पीठ पीछे लगाने वाले, इस समय पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये समय उन चीज़ों को बढ़ाता है, इस चीज़ को ये दर्शाता है। बाकी हाथ में माउंट की स्थितियाँ या फिर शुक्र की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति देख के बिल्कुल ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा और धन का भोग भी करेगा। मुख्य रूप से 36 साल की आयु से व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, उन उपायों को ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।